प्रातः क्लास चल रहा था। 1/9/1965 बुधवार को तीसरे पेज पर बात चल रही थी। जो 5 विकार रूपी रावण, उसको विषय सागर कहो। और उसके फ्रंट में ज्ञान सागर, वो विषय सागर। उनमें से फिर देखो विषय की नदी, विकारों की नदियां निकलती हैं। इसमें से अरे 2 सागर बताए ना, एक ज्ञान सागर और दूसरा विषय सागर। तो विषय की नदियां किससे निकलती हैं? विकारों की नदियां विषय सागर से निकलती हैं। तो इस समय में सभी जो भी हैं रावण संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, वो विषय सागर में गोता खा रहे हैं। जहां दुखी ही दुख है, भले कोई समझे कि हमारे पास खुशी में है, सब तो नहीं सुनेंगी ना। देखो कोट में कोई, को में को, ये तुम अच्छी तरह से समझते हो कि बहुत अच्छे बच्चे बन करके फिर भी आगे भी लिखा हुआ है कि आश्चर्यवत बाबा का बनंती, सुनंती औरों को सुनावंती, और ये कहती कि हम सभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। फिर बागंती हो गए। अहो माया, तुम कितनी दुस्तर हो, इन बच्चों को जीत लेती हो। तो ये बीच में युद्ध हुआ ना, बीच में कब है? ये बीच में कब युद्ध हुआ है? बाबा का ज्ञान मिलने के बाद पता चला कि बीच कौन सा? ज्ञान सागर और विषय सागर के बीच में। वो टाइम कौन सा? संगम युग में युद्ध हुआ ज्ञान सागर और विषय सागर का। अरे कब युद्ध शुरू हुआ? द्वापर में शुरू हुआ। वो बीच हुआ ना, जैसे वो बीच होता है, धरणी और सागर का युद्ध बीच। सागर के किनारे जाते हैं
तो क्या कहते हैं उसे? हैं? बीच कहते हैं। बच्चों का और माया का युद्ध हुआ। युद्ध किसके बीच में हुआ द्वापर में? है? हाँ, जो मायावी आत्माएं आती हैं द्वापर के आदि में, इस्लाम धर्म की ही आई, तो उनके बीच में और दूसरा कौन? हाँ, जो सूर्यवंशी थे, बाबा के डायरेक्ट बच्चे थे, उन बच्चों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध के मैदान में सभी तो जीतते नहीं हैं, है? जीतते हैं? तो जब युद्ध हुआ द्वापर के आदि में, मायावियों का रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय के बीच में युद्ध हुआ। तो हारने वाले कौन कहे जाएंगे? हैं? राम संप्रदाय के। उनको राम संप्रदाय कहें? हैं? जो हाँ, जो या तो भाग खड़े हुए या तो कन्वर्ट होके चले गए, अधीन हो गए। किसके अधीन हो गए? हैं? मायावियों के अधीन हो गए। तो देखो, कभी भी सभी की जीत नहीं होती है। काय में? युद्ध में। देखो, अभी मुसलमान और हिंदुओं की लड़ाई लगती है। तुम सुनती हो, भाई हमने इतने मुसलमान मारे, वो कहेंगे हमने इतने हिंदू मारे। तो ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ एक दफे मार करके छोड़ देवें। भले कितने भी कोई हो, मरेंगे दोनों के। हाँ, जो पहलवान होगा उनके थोड़े मरेंगे। क्या कहा? जो कम पहलवान होंगे उनके बहुत मरेंगे। तो आखिर बचेंगे कितने? किसके बचेंगे? हैं? बहुत पहलवान होंगे उनके बचेंगे। अगर उनकी संख्या ही कम हो तो हैं? कम बचेंगे। अच्छा, माने बचेंगे। अभी लड़ाइयां लग रही है ना, फिर भी देखो
वहां विदेशों की तरफ लड़ाइयां लग रही है, वहां की तरफ में लड़ाइयां लग रही है ना। तो फिर जो कमजोर हैं वो जास्ती मरते हैं। कहाँ की तरफ? विदेशों की तरफ लड़ाइयां बताई। जैसे इराक में युद्ध हुआ अमेरिका में, तो कौन कमजोर पड़ गए? इराक वाले कमजोर पड़ गए तो जास्ती मरते हैं, और जो बहादुर हैं वो कम मरते हैं। तो यहां भी ऐसे ही है, जो कमजोर हैं वो थोड़ा जास्ती मरते भी हैं झट। बहादुर कुछ ठहर सकते हैं अच्छी तरह से। अभी आखिरी लड़ाइयां होने वाली हैं। कौन ठहरे रहेंगे? जो बहादुर होंगे वो ठहरेंगे, और अच्छी तरह से ठहरेंगे। तो ये तुम्हारी है इस रावण से लड़ाई। उसमें क्या हुआ? अच्छा, काम विकार से हारा। चलो, बड़ी बड़ी हार खाई, कोई को बड़ी भारी चोट लगी। उसको कहा जाता है बॉक्सिंग की लड़ाई। तुम बच्चों ने, जिसने बॉक्सिंग का युद्ध हुआ देखा है वो हाथ उठाओ। देखो, ये 1 2 3 4 5 ने देखा। बाबा ने तो देखी है। तुम बच्चों ने तो कुछ देखा नहीं है। है बॉक्सिंग की लड़ाई तुम बच्चों ने कुछ देखा है? कहाँ देखा? कौन सी जगह है? यहीं पर। जो बच्चे गिर जाते हैं वही तो बच्चे। वो कोई आंखों से देखने की लड़ाई है क्या? तुम यही देखती रहती हो हैं? अरे बॉक्सिंग की लड़ाई की बात हो रही है, उससे टैली किया है? मना अगर तुम बच्चों ने देखा भी है तो टीवी में देखा होगा, प्रैक्टिकल में तो देखा नहीं। कोई ने देखा हो तो बताओ। बाबा ने तो बता दिया, तुम बच्चों ने तो कुछ देखा नहीं है। वो बॉक्सिंग में लड़ाई लड़ने वाले बहुत पहलवान होते हैं।
वो उनको ठूंसा लगाएंगे, वो उनको लगाएंगे। कोई वक्त में कोई ने जोर से लगाया, ऐसे गिर गया, बेहोश हो जाएगा। पीछे वो लोग 8 आवाज करते हैं, 8 आवाज में न उठा तो हराया। क्यों? 7 आवाज 9 आवाज क्यों नहीं करते हैं? हैं? उठाने वाले कोई तो होंगे। अगर उठ गया तो उठ करके फिर लड़ पड़ते हैं। तो यहां भी हूबहू ऐसे ही है, हूबहू ऐसे ही है। कैसे हैं? अगर गिर गए बेहोश होके पड़े हुए हैं तो कोई न कोई तो उठावेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। क्योंकि 8 धर्म ही है आस्तिक। उठा लेगा, आस्तिक बना लेगा। एक 965 की वाणी का 4था पेज। तो यहाँ भी जब ऐसे है तो एकदम काम की चोट खाई, खाया पादरपना जोर से। फिर बाबा भी कहते हैं, मुर्दा तुम्हारा काला मुंह हो गया। क्या हो गया? काला मुंह हो गया। काला मुंह हो गया माने हैं? हाँ, काम विकार में गिर जाते हैं तो शक्ति क्षीण हो जाती है। शक्ति क्षीण हो जाती है तो चेहरा उतर जाता है। वो विकार में जाएगा, वो बोलेंगे मुट्ठा काला मुंह हो गया। क्रोध में इतना नहीं कहेंगे। क्या कहा? कोई गिर जाता है तो काम विकार में गिर जाते हैं, तब लोग ज्यादा बोलते हैं, बोल बोल करना शुरू कर देते हैं। या कोई क्रोध में आ जाते हैं तब ज्यादा बोल बोल करना शुरू करते। काम विकार में कोई गिर गया तो बहुत बोल बोल करेंगे आपस में। काम के लिए तो फट से कहेंगे, क्योंकि बाप भी कहते हैं, बच्चे ये काम रूपी जो तुम्हारा शत्रु है ये तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। क्या कहा है? क्यों बड़ा दुश्मन कहा?
हैं? जो शक्ति को छीन लेता है वो दुश्मन होता है। नहीं, बड़ा दुश्मन क्यों कहा? क्रोध, क्रोधी, लोभी। क्रोधी क्रिश्चियन से हैं, लोभी मुस्लिम भी हैं, मोही आर्य समाजी भी हैं। इनके लिए कुछ नहीं बोला हैं? हो छोटे मोटे हैं। हाँ, इस दुनिया में सबसे जास्ती हम भारतवासियों के ऊपर और सारी दुनिया के ऊपर सबसे जास्ती राज्य किसने किया है? मुसलमान नहीं, मुसलमान तो अभी 700, 600, 700 वर्ष से आए, जब से बाबर आया। उससे पहले भारत में मुसलमानों का राज्य थोड़ा ही था। हाँ, है उन्हीं की औलाद। इस्लामियों ने राज्य किया सारे संसार पर। इतना राज्य किया कि उनके राज्य में कभी सूरज डूबता ही नहीं था। इतना सारी दुनिया में राज्य फैला हुआ था और इतने लंबे समय तक राज्य किया। किसने? कामी महाशत्रुओं ने। तो ये तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। हिस्ट्री गवाह है इस बात की। ये तुमको बहुत दुख देने वाला है। क्योंकि काम कटारी से तुम दुखी होते हो। ये कड़ा विकार है। क्योंकि पति तो बनाते हैं ना। क्या? क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में शक्ति क्षीण होती है उतनी, या काम विकार में जास्ती शक्ति क्षीण होती है? काम विकार में। ऐसे कभी नहीं सुनना कि कोई क्रोध करते हैं तो पतित बनते हैं। क्या? आंखों तक लाली आ जाएगी, चेहरे तक लाली आ जाएगी, चेहरा लाल लाल हो जाएगा, लेकिन शक्ति का पतन हो गया, ऐसा तो क्रोध में, लोभ में, मोह में नहीं होता है। पतित बनते ही हैं जबकि ये भार खाते हैं। भार कहो, मूत पियो, और जो भी कहो, इसको बहुत ही गंदे लफ्ज कहते हैं। क्यों कहा भार और मूत? है ये गंदा लफ्ज क्यों कहा? क्योंकि काम विकार में गिरते हैं तो टट्टी पेशाब में ही रमण करते हैं ना। ग्रंथ तो बहुतों ने सुना होगा। कौन सा ग्रंथ? सिखों का ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब।
ग्रंथ तो बहुत सुनती हैं। उसमें नानक भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए हैं। यानी ये जो मूत पलीती है, मूत से पैदा हुए कपड़े हैं, तन मूत से पैदा होता है ना, तो ये कपड़े आकर के बाप ने धोए। अभी धोते कैसे हैं? सो बाप ने समझाया है। क्या ये समझाने का काम खुद बाप ही आकर देते हैं। क्यों? मुरली में ब्रह्मा ने नहीं समझाया है? अरे मुरली में जब बोला गया, सुनाया गया, तो सिर्फ सुनाया गया, सुनने वालों ने सुना या समझने वालों ने समझ लिया है? वो ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं? हैं? अगर समझा होता तो यज्ञ के आदि में विरोध क्यों किया होता? किस बात का? मूत पलीती कपड़ धोए। उनका मुखिया ही छोड़ के भाग गया, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ चला। बाद में पता चला कराची में भाग गए थे। क्यों भाग गए थे? हैं? अरे कोई कारण होगा कि ऐसे ही भाग गए हैं? अरे यज्ञ में झगड़ा हुआ इसी बात को लेकर के। झगड़े किस बात को लेकर के होते हैं? पवित्रता की बात को लेकर झगड़े होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने वो पवित्रता की बात मूत पलीती कपड़ धोए मुरली में बोलते तो रहे, लेकिन समझा नहीं। अंत तक बोलते रहे। उन बच्चों को कितना समझाते थे, फिर भी न माना। अब खाओ सजा। ऐसे मुरली में बोला ना। किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। शिव बाबा ने बोला या ब्रह्मा बाबा ने बोला? शिव बाबा ही खुद मूत पलीती कपड़ धोएगा तन के द्वारा और खुद ही बोलेगा है? ब्रह्मा बाबा ने अपोजिशन करके भाग गए थे यज्ञ से छोड़ करके, कि शिव बाबा छोड़ के भाग गए, तो ब्रह्मा बाबा ने बोला। अब ब्रह्मा बाबा ने क्यों बोला है? अप्पा बाबा ने क्यों नहीं बोला? अरे भले सुने नहीं हैं? जब समझा रहे थे तो सुने नहीं। अच्छा, इमर्ज करके उनको समझाते नहीं थे।
हाँ चलो इमर्ज करके जब जब उस समय भी अगर नहीं सुना तो बाद में बेसिक में आने पर मुरली तो पड़ी होगी, तो नहीं सुना है? क्यों? सुना तो समझी नहीं। वो कह रहे हैं सजा खाना पड़ेगा, बाप को सजा खाना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों सजा खाना पड़ेगा? मूत पलीती कपड़ धोती, जो बाप उन कपड़ों को धोता है तो उसको सजा क्यों खाना पड़ेगा? धोने वाली तो दूसरी आत्मा, जिसके द्वारा धोता है वो तन दूसरा, तनधारी दूसरा। तो बाप ने ये बात समझाया है कि अभी कपड़े कैसे धोते हैं, कैसे कपड़े, चैतन्य कपड़े या जड़ कपड़े, कैसे कपड़े? आत्मा रूपी कपड़े धोते। अरे ना बोलो तो सो अच्छो है। आत्मा कपड़ा होती है? हाँ, क्या कपड़ा होता है? अरे जब जेवर धोया जाता है, साफ किया जाता है, तो जेवर साफ किया जाएगा या उसकी आत्मा सच्चा सोना साफ किया जाएगा? सफाई किसकी होगी? जेवर की सफाई होगी। तो जेवर है शरीर और आत्मा है सच्चा सोना। तो बोला कि अभी मूत पलीती कपड़े कैसे धोते हैं, सो बाप ने समझाया है। तुम्हारा कपड़ा कैसे धोएगा? हैं? ज्ञान जल आत्मा के लिए है या कपड़े के लिए? ज्ञान तो आत्मा सुनेगी ना, या कपड़ा सुनेगा? तो कपड़ा कैसे धोएगा? हैं? लक्ष्य सोप क्या है हमारा? लक्ष्मी कपड़े धोती है? लक्ष्मी कपड़े धोती है कि धोबी कपड़ा धोता है घाट पे ले जाके? तो वासनमान कौन है? वासनमान शिव बाबा है, शिव बाप तो नहीं। शिव बाबा और वासरमैन है या शिव बाप वासरमैन है? शिव बाबा है। बाबा माने साकार निराकार। तो तुम्हारा कपड़ा कैसे धोएगा? हे आत्मा, तुम भी धुप जाएगी और तुमको कपड़ा मिलेगा। छापने वाले ने समझा नहीं, गलत लिख दिया। धुप जाएगी, धुप नहीं धुल जाएगी। तुम आत्मा भी धुल जाएगी और कपड़ा भी धुल जाएगा। फिर तुमको कपड़ा नया मिलेगा। अभी तुम धुल के झुक जाएगी, दब जाएगी। फिर जब तुम इस पुराने शरीर में रहते रहते पावन बन जाएंगी,
क्या? इस पुराने शरीर में रहते रहते जब पावन बन जाएंगी फिर ये तुम्हारा वस्त्र यहां उतर पड़ेगा। यहां माने कहां? इस पुरानी दुनिया में उतर पड़ेगा। तुम इस पुराने वस्त्र को छोड़ देंगे। क्या? कैसे छोड़ देंगे? आत्मा जो पवित्र बनेगी वो इस पतित शरीर के अलग महसूस करेगी। शरीर अलग और आत्मा अलग। अभी तो देहभान छोड़ ही नहीं पाते, फिर क्या होगा? देहभान को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। सब जल जाएंगे। क्या जल जाएंगे? ये वस्त्र और ये पुरानी आत्मा देहभान में जो डटी हुई पड़ी है वो देहभान भी जल जाएगा। देह भी पुरानी खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हारा सोना पक्का हुआ। फिर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? ऊंची स्टेज में चले जाएंगे। जो ऊंची स्टेज है परम धाम। वहां कोई भी पतित आत्मा थोड़ी ही जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वहां पतितपने का भार ऊपर नहीं जाता है। जो पतितपना है, पतित बुद्धि नीचे ही रमण कर सकती है, ऊंची स्टेज में नहीं जा सकती। देखो कितनी बड़ी आग लगती है। क्या कहा है? काहे की आग लगती है? हैं? काम विकार की इस दुनिया में कितनी बड़ी आग लगती है। सब जल मरते हैं। उसकी यादगार? अरे कोई यादगार बनाते हैं? हैं? वो तो सिर्फ रावण को जलाते हैं। होलिका। फिर वहां के वहां सजाएं भी खाते रहते हैं और पवित्र भी हो जाते हैं। क्या कहा है? तुरंत के तुरंत क्या होगा? तुरंत के तुरंत विकारों में गिरे और तुरंत की तुरंत सजा भी भोगते जाएंगे। बार बार विकारी और बार बार सजाएं। परंतु ये तुम बच्चे समझते हो सब आत्माओं को पार्ट मिला हुआ है।
एक का पार्ट न मिले दूसरे से। और ड्रामा है ना, कोई भी दिन एक समान नहीं होता है। होता है क्या? ये गीत भी गाते हैं ना, क्या? अरे गीत ही नहीं सुना? सब दिन होता न एक समान। सब दिन कितने? अरे थक्का बता दो। 5000 वर्ष। ये तो ठीक बात बताई। अब निकालो 5000 वर्ष में कितने दिन होते हैं? हैं? एक वर्ष में 365 और 365 के ऊपर है 5000 का गुणा कर दो। देखो कोई ने कहा 365 दिन होते हैं। गलत बताया है सही? ये तो गलत बताया। देखो ये हिसाब है, मैथमेटिक हिसाब करना हुआ ना। इसमें जरब करो कितने दिन होते हैं? 5000 वर्ष में एक दिन भी एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि ये ड्रामा बना हुआ है। ये देखो बस, फिर ये गुजरा, ये ड्रामा में शूट हो गया, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसा होगा। ये भी गाते हैं ना, क्या हो तो न एक समान। अभी दुनिया तो जानती नहीं है। वो तो समझते हैं कलयुग है लाख बरस का। सतयुग इतना, कलयुग इतना, ऐसे बैठ कर गिनेंगे? अब यहाँ कौन बैठ करके गिने? ये उल्टी पलटी बातें। ऐसे गिनेंगे तो अरब खरब हो जाएंगे। उसका कौन हिसाब लगा सकेगा? कौन संभाल सकेंगे? तुम लोगों की बुद्धि में बैठता है कि बरोबर 5000 वर्ष के इतने दिन होते हैं, और वो दिन कभी भी एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि पार्ट बजता रहता है। सेकंड बाई सेकंड पार्ट बजता जाता है। वो पार्ट जो बजता जाता है वो फिर 5000 वर्ष के बाद फिर से रिपीट होगा। देखो एक दिन में भी 24 घंटे में सब अपना अपना पार्ट अलग अलग बजाते हैं, है? हर दिन में, एक दिन में भी 500 करोड़ मनुष्य, उनमें से किसी का पार्ट मिलता जुलता है? नहीं, एक दिन में भी नहीं मिलता। इसको कहा जाता है सब दिन हो तने एक समान। अभी सभी दिन तो गाय लिया, लेकिन कितने दिन हैं ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे ये भी जानते हो कि कितने दिन हो तने एक समान। यहाँ देखो सतयुग कहाँ, ये कलयुग। उसमें क्या होता है और उसमें क्या होता है?
तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि ये सभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है कि जो दिन सतयुग के हैं बड़े अच्छे हैं, हैं? वहां खुशी होती है क्योंकि तुम्हारी आत्मा कितनी रोशनी में होती है, हैं? जैसे चंद्रमा की रोशनी होती है ना, तो काउंट करते हैं, हैं? वो तो एक दिन की बात हुई, रोज रोज की काउंट नहीं करते हैं। 16 कलाएं दिखाते हैं ना, तो देखो वहां खुशी बहुत होती है। 16 कला संपूर्ण। यहां से तुम सभी चढ़ती कला यानी 16 कला में चले जाते हो। अभी विकारों से काले हो गए ना, तो कैसी कला हो गई है? कलाहीन हो गए। जैसे चंद्रमा कलाहीन हो जाता है ना, तो क्या कहते हैं? अमावस्या। क्या है? इस कला में कौन आकर के बस गई? अम्मा आए के बसी। क्या कहते हैं? अम्मा वसी आ, महाकाली आके बस गई। क्या होगा अंत में? हैं? अरे इस दुनिया में सभी असुर हो जाते हैं कि कोई बच जाता है? हैं? 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 कली के अंत में सब असुर बन जाते हैं। क्या क्या? कलियुग के अंत में सब असुर बन जाते हैं। कौन बचता है? सब असुर बन जाते हैं। सब असुर बन जाते हैं। अरे कोई बचता होगा? कौन? जो ज्ञान रूपी बच्चे हैं वो बचेगा। हैं? जो ज्ञान रूपी बच्चे हैं वो बचेगा। सब काले हो गए। जब महाकाली क्रोध में आती है, खांडा लेके काटती है, तो सब असुरों को काट मारती है। सारे ही असुर ही हो जाते हैं कि कोई बचेगा? हैं? कोई बचेगा? हैं? सबको मार देती है। अपने खसम को, हैं? हैं? अरे बड़ी जोर से हंसे। उसको मार देती है कि खा जाती है? नहीं, शास्त्रों में 2 तरीके से दिखाया है। एक दिखाया है हनुमान के रूप में। क्या? अरे हनुमान चालीसा सुना है कि नहीं? पढ़ा तो होगा, रटा भी होगा, हैं? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। क्या? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा क्या किया? ब्रह्मा जो प्रजापिता का टाइटल धारी हुआ बाद में, हैं? उसने क्या किया? हैं? सूर्य को हाँ खा लिया। कैसे खा लिया? उसका सारा प्रभाव दुनिया में क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो कहते हैं ना, खसम खौनी। तूने अपने पति का सारा प्रभाव जो संसार में फैला हुआ था वो सब खत्म कर दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी दे दान 5 विकारों का, तो तुम्हारा ये ग्रहण छूट जाएगा। क्या करें? ग्रहण छुड़ाने के लिए क्या करें? 5 विकारों का दान दें। कैसे दें?
है? बाबा तो कहते सारी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। इस विकारों की रात में सब डूब मरेंगे, सब डूब जाएंगे, घोर अंधेरा हो जाएगा। घोर अंधेरा प्रसिद्ध है कि नहीं? किसके लिए प्रसिद्ध है? अल्लाह, यही बात भूल गए हैं? शंकर के लिए प्रसिद्ध है, संगत के लिए प्रसिद्ध है। अरे त्योहार भी मनाते रहते हैं और भूल भी जाते, हर वर्ष वर्ष मनाते त्योहार। हाँ, महाशिवरात्रि, साधारण शिवरात्रि नहीं, कैसी? महान शिवरात्रि। घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में सब डूब जाते हैं। तो बच्चे, ये 5 विकारों का ग्रहण छूट जाएगा। ये तो ठीक है, सीधी सीधी बातें हैं। तो बाबा तुम्हारा ये पुराना विकार भी लेते हैं, बाकी तुम्हारे पास है क्या? और बाप को कहते हैं सौदागर, रत्नागर। क्या? इतना सस्ता सौदा और कोई दुनिया में करता नहीं है। कैसा है कि कचरा ले ले और रतन दे दे, कोई करता है? कैसा बढ़िया सौदागर है, उसको भी ठोकर मार देते, नहीं मारते? हाँ, रत्नागर है। रत्नागर क्यों कहा? अरे सौदा ही ऐसा करते हैं क्या? कचरा लेते हैं और रतन दे। तो इसके पास रतन होंगे बहुत। रत्नागर क्यों कहा? रत्नों का आगार। इसके पास क्या है? ज्ञान रत्नों का भंडार है। आगार माने खान है। किसके पास? रत्नागर के पास। ये सौदा करते हैं। क्या चीज देते हैं? हैं? क्या चीज देते हैं और क्या लेते हैं? उसके बदले में बोलते हैं वाह वाह गुरु वाह। सिख लोग क्या कहते हैं? वाह गुरु वाह। तुम 2 कौड़ी देते हो। क्या कहा? हैं? तुम क्या देते हो? 2 कौड़ी देते हो और उसके बदले में मैं तुम्हें ज्ञान रतन देता हूं। ये क्या कहा? 2 कौड़ी क्यों? 3 कौड़ी क्यों नहीं? 1 कौड़ी क्यों नहीं? अरे बोलो, ये 2 कौड़ी क्यों कहा? हैं? बोलते भी हैं तो भी कहते हैं अरे ये 2 कौड़ी का आदमी नहीं है। माना है? मूल्य नहीं है कोई। मुंड नहीं है। मुंड माने मूल्य नहीं है। अच्छा 1 कौड़ी का मूल्य है तो 2 कौड़ी क्यों कहा? 2 कौड़ी इसलिए कहा कि बाबा आकर के जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनको कहा या दुनिया वालों को कहा?
इनको पढ़ाते हैं, उन बच्चों के लिए कहा। तो जिन देवताई बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए बताते हैं कि मैं तुम्हें कितने जन्म की बादशाही देता हूँ? 21 जन्मों की। तो जो 21 जन्मों की बादशाही देता हूँ, उन 21 जन्मों में तुमको पूरा 21 जन्म का साथ मिलेगा सुख शांति का, या कब मिलेगा? पूरा 21 जन्म का साथ। न पति विधुर बनेगा, न पत्नी विधवा बनेगी। तो सुख पूरे 21 जन्म का होता है वहां, या दो कुछ कम होता है? पूरा 21 जन्म का। हाँ, सब एक जैसे तो होते नहीं है, कोई का कम कोई का ज्यादा। भले कोई को एक जन्म का भी सुख होता होगा तो भी एक पत्नी के साथ होगा या अनेक पत्नियों के साथ होगा? एक पत्नी के साथ। फिर वो द्वापर में आएगा या नहीं आएगा? द्वापर में तो 21 जन्म जिसकी पत्नी रहेगी साथ वो भी आएगा, और एक जन्म में जिसकी पत्नी रहेगी वो भी साथ आएगा। तो वो 21 जन्म वाली पत्नी द्वापर में द्वैतवाद में जाएगी या नहीं जाएगी? है, द्वैतवाद में चली जाएगी, दूसरे के चक्कर में जरूर आएगी। क्या द्वैतवाद माने? दो बातों के बीच में चक्करी में आ जाना। तो वो तो चली गई द्वैतवाद में, तो फिर तुम क्या छड़े बन के रहोगे जन्म जन्मांतर? हैं, छड़े बन के रहोगे या कोई न कोई साथी चाहिए? हैं, चाहिए तो दूसरी मिल जाएगी ना, कोई मिलेगी कि नहीं? द्वापर के आदि में मिलेगी जरूर। तो जो द्वापर के आदि में मिलेगी वो तो सात्विक ही होगी ना, पूरे द्वापर के हिसाब से और कलयुग के हिसाब से। बाकी बाद के जन्मों में जो भी मिलेंगे साथी वो तो गिरती कला के मिलेंगे या उड़ती कला के मिलेंगे? गिरती कला के। तो जो पहला नंबर है उसका नाम लिया कि 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं। 2 कौड़ी तुम देते हो, क्या देते हो? हैं? अरे सतयुग की जो लक्ष्मी होगी वो भी द्वापर कलयुग में कभी न कभी तो साथी बनेगी या नहीं बनेगी? हैं, बनेगी। तो तुम 2 कौड़ी देते हो और रतन लेते हो। तो एक एक रतन लाखों रुपए के हैं। क्या मैं जो ज्ञान रतन देता हूं वो तुम्हारे साधारण रतन नहीं है, हल्के फुल्के रतन नहीं है, लाखों रुपए के रतन। और क्या बोला? यहाँ के ज्ञान रतन वहाँ के सच्चे रतन बन जावेंगे, ये भी बोला है। क्या? जो मैं रतन ज्ञान के देता हूँ वो ऐसे नहीं कि यही रतन ज्ञान के ही तुम्हें वहां मिलेंगे, नहीं, ये तुम्हारे वो स्थूल रतन भी बन जाएंगे। यहाँ जितने ज्ञान रतन धारण करेंगे उतने वहां हैं का स्थूल रतन भी मिलेंगे। तो बाबा के लिए बाबा ने समझाया कि बाप रूप भी है आत्मा का। क्या कहा? किसका रूप है? आत्मा का। और बसंत भी। देखो रूप कितना छोटा सा है, छोटा है कि बड़ा है? कितना? बिंदी। और बसंत भी है,
क्या कहा? वो रूप भी है और बसंत भी। बसंत में क्या होता है? खुशबू ही खुशबू होती है। तो गुण रत्नों की खुशबुएं भी हैं। वो ज्ञान का सागर है। ओम शांति।